झारखंड में 3 दिन में 5 डिग्री गिरेगा तापमान, जाने कहां पड़ी सबसे ज्यादा ठंड। बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और राजस्थान में सक्रिय है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। अगले 3 दिन में पारा में 5 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने 9 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम की चेतावनी में आईएमडी के मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि राज्य के उत्तरी हिस्से के 11 जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। राजधानी रांची में 9 दिसंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। उच्चतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने का अनुमान है। डहरे टूसू में 36 छाव, 6 करम व 15 टूसू नृत्य दल मांदरवा नगाड़ा के थाप पर मचाएंगे धमाल। पटमदा के लोहाड़ी कुड़माली भवन में बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा आयोजित होने वाले डहरे टूसू पर्व की तैयारी को एक बैठक हुई। बैठक में डहरे टूसू कार्यक्रम की रूपरेखा को तय किया गया। साथ ही संकल्प लिया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भव्य आयोजन किया जाएगा। मंच के वक्ताओं ने कहा कि 5 जनवरी को डिमना से आम बगान तक आयोजित डहरे पर्व में इस बार पटमदा क्षेत्र के 36 छौ नृत्य टीम, 6 करम नृत्य दल और 15 टूसू नृत्य टीम भाग लेंगे। यह आयोजन झारखंड के सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। गांव घर में तो लोग इसे मनाते ही हैं, लेकिन जो लोग रोजी रोजगार के तलाश में शहर में आ गए हैं, वे अपनी मूल पहचान से भटक गए हैं। वैसे लोगों को बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच डहरे टूसू के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहा है, ताकि वह कहीं भी रहे लेकिन अपने समाज की जड़ से अलग ना हो। केंद्रीय मंत्री से रंगदारी मांगने के मामले में 2 हिरासत में मुख्य आरोपित की तलाश जारी। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ को जिस मोबाइल नंबर से मैसेज कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, उसके धारक की पहचान कर ली गई है। वह रांची के कांके थाना क्षेत्र के होचर गांव के गढ़ हुसीर निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद मोइज का है। आरोपित 9वीं पास है और वर्तमान में बेरोजगार है। घटना के बाद से ही वह फरार है। इस घटना की जांच को लेकर संजय सेठ के साथ दिल्ली पुलिस की एक टीम भी रांची पहुंची है। यहाँ दिल्ली पुलिस को झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता के साथ साथ रांची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है। पुलिस ने आरोपित मोहम्मद मोइज के भाई व सहयोगी को हिरासत में लिया है। दोनों ही आरोपितों से पुलिस मोइज के बारे में जानकारी जुटा रही है। अब तक आपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता की जानकारी नहीं मिल सकी है। गुमला के जंगल में लकड़ी चुन रही महिला पर भालुओं का हमला, हालत गंभीर, वन विभाग ने दिए 10,000 रुपये। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के चापाटोली निवासी 40 वर्षीय पोको देवी पर 2 भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का सदर अस्पताल गुमला में इलाज चल रहा है। रविवार की सुबह वह अपने बेटे के साथ लकड़ी चुनने जंगल गई थी। इसी दौरान भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। वन विभाग की ओर से 10,000 की आर्थिक मदद दी गई है। भालू के हमले से घायल महिला की पुत्री अमिका कुमारी ने बताया कि आज सुबह उसकी माँ और छोटा भाई सूखी लकड़ी लाने गाँव से सटे जंगल में गए हुए थे, जहां अलग अलग स्थानों से सूखी लकड़ी ढूंढ कर रख रहे थे। इसी दौरान मंजीरा फॉरेस्ट तालाब के ऊपर वाले हिस्से में उसकी मां लकड़ी चुन रही थी। तभी जंगल से 2 भालू अचानक आ गए और उसकी मां पर हमला कर दिया। काफी देर उसकी मां भालुओं से जूझती रही। हल्ला गुल्ला करने के बाद भालू जंगल की तरफ भाग निकला। झारखंड के 10 जिले में बारिश के आसार, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिखेगा असर, तापमान गिरने से बढ़ेगी कनकनी। झारखंड के मौसम का मिजाज आज से बदल सकता है। 9 और 10 दिसंबर को राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन भी हो सकता है। 9 और 10 को हल्की बारिश हो सकती है। 9 दिसंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के निर्देशक अभिषेक आनंद के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। यह बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आ रहा है। इससे दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है। न्यूनतम तापमान चढ़ सकता है। 10 दिसंबर को भी राज्य के संथाल परगना और अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब से आकर झारखंड में करता था लूट, गिरफ्तार। लूट का प्लान बनने पर ई-रिक्शा चालक रांची से निकलता था। पलामू पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए अपराधियों में गिरोह का सरगना पंजाब में रहता था और लूट के लिए पलामू आता था। कांड को अंजाम देने के बाद वह वापस लौट जाता था।
वही गिरोह में रांची का एक ई रिक्शा चालक भी शामिल है। लूट का प्लान तैयार होने पर वो रांची से पलामू आता था। यह जानकारी रविवार को एसपी रिश्मा रमेशन ने दी। एसपी ने बताया कि 23 अक्टूबर की देर रात पांकी थाना क्षेत्र के गजबोर गांव में कृष्णा सोनी के घर में 6 अपराधी घुसे थे। इस दौरान सोना चांदी के जेवर और रुपये को लूट कर फरार हो गए थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सेसलीगंज के निर्देश अनुसार छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम को गैंग के सदस्य उपेंद्र कुमार उर्फ उपेंद्र विश्वकर्मा के अपने घर ढूब गांव आने की जानकारी मिली थी। शनिवार को पुलिस की टीम ढूब गांव पहुंची और उपेंद्र को गिरफ्त में ले लिया। पूछताछ में उपेंद्र ने अपने साथियों की जानकारी दी। मंत्री पद की रेस में पीछे रह गए कांग्रेस के ये 3 दिग्गज अब चुने जा सकते हैं विधायक दल का नेता। झारखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस को विधायक दल का नेता मिल जाएगा। विधायक दल की बैठक पहले ही हो चुकी है और इस पद के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत कर दिया गया है। माना जा रहा है कि रविवार की रात अथवा सोमवार की सुबह तक विधायक दल के नेता का चयन कर लिया जाएगा। विधानसभा सत्र के पहले सीएम आवास में सत्ताधारी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी सत्र की रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता के लिए प्रमुख तौर पर 3 लोगों के नाम चल रहे हैं, जिसमें प्रदीप यादव, डॉक्टर रामेश्वर उरांव और नमन बिक्सल कोंगाड़ी के नाम शामिल हैं। प्रदीप यादव का लंबा अनुभव देखते हुए उन्हें विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कोंगाड़ी को विधायक दल का उप नेता बनाने की भी चर्चा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इस पद के लिए प्रबल दावेदार पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी हैं। उरांव को अभी कैबिनेट से मुक्त कर दिया गया है और इस कारण से उनकी नाराजगी भी संभव है। यही कारण है कि उन्हें विधायक दल का नेता बनाकर भरपाई की जा सकती है। जो भी हो, सोमवार तक परिणाम आने की पूरी संभावना है। आजादी के 75 साल बाद भी इस आदिवासी बहुल गांव में पक्की सड़क नहीं, वन विभाग बना रहा मिट्टी मोरम पथ। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में एक ऐसा गांव है जहां आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ। आदिवासी बहुल ढोड़ी गांव बड़की चिदरी पंचायत में है। अच्छी खबर यह है कि अब जाकर हजारीबाग वन प्रमंडल ने गांव तक मोरम पथ बनवा रहा है। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल ने चतरोचट्टी फॉरेस्ट बीट में पड़ने वाले इस गाँव तक जाने के लिए सड़क बनाई जा रही है। करीब 3 किलोमीटर मिट्टी मोरम पथ के रास्ते में 3 पुलिया का भी निर्माण हो रहा है। इस सड़क के बन जाने से ग्रामीणों का आवागमन सुलभ हो जाएगा। गांव में शुद्ध पेयजल के लिए प्रखंड कार्यालय ने कूप, डोभा आदि बनवाए हैं। वन विभाग ने गोदाम में मारा छापा, 20 टन ढिबरा व डस्ट जब्त। छापेमारी टीम में तीसरी के थाना प्रभारी रंजय कुमार, राजस्व कर्मचारी पिंटू कुमार सहित पुलिस बल व वन कर्मी शामिल थे। बताया गया कि तीसरी सहित पंदना टाड़, बरवाडी, खिजूर के कसिया टाड़, पचरुखी, नारो टाड़, चंदवा पहाड़ी आदि गांवों में कई ठिकानों पर गोदाम संचालित कर अवैध रूप से माइका का भंडारण किया जाता है। इसकी गुप्त सूचना गिरिडीह के डीएफओ मनीष कुमार तिवारी को मिली थी। सूचना के आधार पर ही डीएफओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरवाडी के माइका गोदाम में छापेमारी की। डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने कहा कि पूरे गिरिडीह में माइका गोदाम का कोई लाइसेंस नहीं है और इसका कहीं लीगल स्थान नहीं है तथा कथित माफियाओं द्वारा अवैध रूप से गोदाम संचालित कर अवैध माइका का भंडारण करने की सूचना मिली है। वहीं अवैध माइका खदानों में मजदूरों के जमींदोज होने की घटना घटित रहती है। पूर्वी में तीसरी और गामा के अवैध माइका खदानों में कई मजदूरों की मौत होने की घटना भी उन्हें जानकारी मिली है। इसी के मद्देनजर एक माइका गोदाम में छापेमारी करने का काम किया गया है। इस कार्रवाई से तीसरी के माइका व्यवसायी में हड़कंप मचा हुआ है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर ये क्या बोल गए झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए आक्रामक प्रचार करने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता ने पनौती कह दिया। झामुमो के केंद्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को असम के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर झारखंड में विपक्ष का नेता बन जाना चाहिए। झामुमो उनका स्वागत करेगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि झामुमो हिमंता बिस्वा शर्मा का स्वागत करेगा क्योंकि वह उनके लिए पनौती है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही यह भी कहा कि राज्य के मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि वे जनता के बीच रहे, उनके हित में काम करे, अपने मंत्रालय के जरिए लोगों की सेवा करे। उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनी है वह जनहित में काम करेगी। ज्ञात हो कि भाजपा अब तक अपने विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है। इसी वजह से झामुमो नेता ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर चुटकी ली।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।